ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने इन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये तुम्हारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया है। अब देखो क्या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अब लग पा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरीवन, सॉल्व इट। मुझे इसका आंसर भी बताओगे क्या आ रहा है। क्या आंसर है इसका। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही। यस मैम। हाँ हाँ, आपको फर्स्ट रीजन, सेकंड और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये प्लस है और ये भी प्लस है। अपने उस पर लिखिए चार्ट बॉक्स में। मैं एक बार क्लास ज्वाइन करती हूँ। तीस ही बच्चे हैं भाई आज, बाकी के बच्चे कहाँ गए। देते से जैनेश ने ऑप्शन नंबर ए। जैनेश ए कैसे, हाउ ए। मैम क्योंकि बीच वाले रीजन में जो फर्स्ट वाला होगा वो उसको जैसे राइट साइड फोर्स देगा, जो लेफ्ट वाला होगा वो उसको लेफ्ट साइड फोर्स देगा, तो नेट फोर्स जीरो कैंसिल हो जाएगी। फील्ड फील्ड सॉरी कैंसिल हो जाएगी। और जो थर्ड रीजन है उसमें जो दूसरी प्लेट है वो उसको राइट साइड फील्ड देगा, और जो फर्स्ट प्लेट भी है, फर्स्ट प्लेट है वो भी उसको राइट साइड फील्ड देगी, तो दोनों की फील्ड ऐड होगी। अच्छा, तो तुमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिया है यहाँ पे। यस मैम, वरना ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे। सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया आपने। इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स है ना, इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स हैं। और प्लस सिग्मा कहाँ पर लिखा हुआ है देखिए आप, प्लस सिग्मा कहाँ दिया हुआ है जैनिश। मैम दोनों इसका जगह। चार्ज इस तरफ होगा ना ऐसे। यस मैम। तो ये किसके लिए यूज ऐसा कब होता है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग में आंसर क्या होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब देखो जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन का आप देखें, फर्स्ट रीजन का देखेंगे, मान लो ये प्लेट वन और प्लेट टू। प्लेट वन की वजह से भी ऐसे होगा, बोलो E1। यस मैम। प्लेट टू की वजह से भी अवे होगा, प्लेट टू की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा E2। सब एग्री कर रहे हैं। तो यानी जो फर्स्ट रीजन आएगा, फर्स्ट रीजन में दोनों ऐड होंगे। वेरी गुड दिव्यांश। तो E1 प्लस E2 होगा और ये आंसर बनेगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना आया। अब सबका सवाल है कि ठीक है मैम, अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये लेफ्ट में आया तो तुम यहाँ पर लिख दो लेफ्ट, ठीक है। सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा बताओ। सेकेंड रीजन में एक की वजह से इधर होगा और दूसरे वाले की वजह से इधर होगा, और मैग्नीट्यूड में बराबर होने की वजह से सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, 0। और थर्ड रीजन में बोलो, थर्ड रीजन में सेकंड की वजह से भी अवे और फर्स्ट की वजह से भी अवे, तो दोनों फिर से ऐड हो गई। तो ऐड करके क्या बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये क्या आया, राइट। तो अब तुम अपने आंसर देखोगे, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं कर रहा तो कुछ भी तुक्का मार दिया। सेकंड नहीं हो सकता,
अब देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई एक होगा भाई, इवन फर्स्ट भी मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन देखो, क्या यहाँ पर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जैसे हमने देखा इवन लेफ्ट आ रहा है और थर्ड वाला राइट आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे डायरेक्शन के लिए इन्होंने क्या लगा दिया हो, क्योंकि इवन वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर के साथ तो भाई डायरेक्शन लगाएंगे। तो हो सकता है माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट डायरेक्शन, और थर्ड जो है वो पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेंगे। सी वालों बच्चों, लेफ्ट और राइट के लिए सेम कैसे हो सकता है? दिव्यांश वेरी गुड, बाकी सबका गलत है, प्रियांशु का ठीक है। मैम थर्ड को दोबारा एक्सप्लेन करोगे ऑप्शन को? बेटा थर्ड में देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना ओनली, जैसे हमने फाइंड किया E1 लेफ्ट आया और E3 राइट आया, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो दोनों को पॉजिटिव से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दोनों को पॉजिटिव से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर इवन वेक्टर के साथ है। इवन का वेक्टर होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन के साथ आप वो लिखोगे फील्ड। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना जरूरी है। अब वो तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन सा पॉजिटिव लिया है, कौन सा नेगेटिव। जनरली राइट को पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़ तुम लोगों ने। देखो ये PYQ था, चलो ये भी PYQ है, मुझे इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे। जब तक कंडक्टिंग मेंशन ना हो, जब तक स्पेसिफिकली कंडक्टिंग मेंशन ना हो, हम क्या लेके चलेंगे, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स ही लेके चलेंगे। ये बात समझ आई? बस इतना दिमाग में अपने गांठ बांध लो। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि चार्ज प्लेट है, मतलब कंडक्टर प्लेट है, तब तक हम नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। अब इसका मुझे P पॉइंट पे आंसर बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से। सही आंसर आना चाहिए अब की बार। PYQ क्वेश्चन 2025 में आए हैं ये सारे, 24 का भी हो सकता है। फटाफट करो बेटा, बहुत चीजें करानी है आज, छोड़ूंगी नहीं, चाहे आज 1.5 घंटे हो जाए, मुझे सिलेबस करवाना है अपना। जैनेश ने बोला है एक्स का आंसर 4 है, वेरी गुड। एनीवन? गर्ल्स लिखो। लवली कहाँ गई आज? लवप्रीत नहीं आई क्या? लवप्रीत, कुलविंदर, ये कुलविंदर के नाम से नवदीप आती है। नवदीप क्लास में नहीं हो? हशमीत, हरनूर, लवप्रीत क्लास में नहीं हो क्या? हम वन आंसर आ रहा है। नितिका आंसर करो बेटा। पिंकी, यशिका, यशिता, देखो मैं गर्ल्स टीम में हूं, मुझे गर्ल्स टीम के आंसर चाहिए भाई। दिव्यांश 2, ऋतिका यस मैम कर रही है, शगनप्रीत, हरनूर, जैनेश तो अपना आंसर चेंज ही करता रहता है। 4 से 2, कार्तिक 2, आरुषि 2। चलो मैं ही चेक कर लेती हूँ क्या है। ठीक है, देखो P पॉइंट पे मुझे चेक करना है। मैं इन प्लेट के नाम दे देती हूँ, प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3। चलो बेटा बताओ, प्लेट 1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली E1, सेकंड वाली भी यही होगी E2, और ये थर्ड पॉजिटिव है तो ये भी अवे होगी। लो ये तो सारी एक तरफ आ गई E3। तो अब तुमने E1, E2, E3 ऐड करने हैं बस सारे। कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आया भाई? 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो आंसर होगा हमारा x का वैल्यू 2। ठीक है मैम, एक है दिव्यांश, एक है फिर 2 है, कैसे कंफ्यूजन हो गई? मैम पहले में कंफ्यूजन हो गया था कि जो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट था उसे 2 की जगह पूरा ही कैंसिल कर दिया आपने। हाँ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबका आंसर सही आया है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ये स्फेरिकल शेल भी हो सकता है, तीनों केस हो सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। चाहे तुम्हारा स्फीयर होलो हो, तुम्हारा स्फीयर सॉलिड हो, तुम्हारे पास स्फेरिकल शेल हो, बट ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। अब फिर बात आई कि मैम ऐसा क्यों? कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है बेटा? कंडक्टर पर चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? ओनली ऑन सरफेस। तो यहाँ पर हम मानेंगे, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? चार्ज सिर्फ कहाँ लाई करेगा? सरफेस पर लाई करेगा। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कंडक्टर। ठीक है, चाहे कैसा भी हो, होलो हो, सॉलिड हो, स्फेरिकल शेल हो, कैसा भी हो। अब देखो, अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अलग अलग पॉइंट पे। तो मैंने माना कि मेरे पास ये कंडक्टर है भाई, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि इस पर कैपिटल क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इस पर क्यू चार्ज क्या गया है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर तुम्हें सिर्फ ये भी दे दें कि कंडक्टर है और क्यू चार्ज है, तो ऑलरेडी समझ जाना कंडक्टर पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो हम कंडक्टर्स में पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अच्छा अब मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है भाई, ये मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया पी पॉइंट। ये पी पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मदद से निकालेंगे? इसका नाम ही क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना? गॉस लॉ। तो अगर गॉस लॉ क्या कहता है? जिस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालनी है, सबसे पहले तो उसे क्या करो भाई? इनक्लोज्ड करो, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट पे क्या करूंगी? एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। बोलो हाँ या ना कि मैम गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर की रेडियस भले ही कैपिटल आर है, चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हम क्या करते हैं, ये जो आपने पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। बताओ वो गॉसियन सरफेस कौन सा होगा? स्फेयर ही होगा। स्फेयर होगा। मैंने ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस ने बोला है कि भाई चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, और जो स्फेयर का चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पे है? आउटसाइड। तो आउटसाइड चार्ज को सबसे पहले क्या करो? इनक्लोज करो। बात समझ आई? पी पॉइंट पर हमने ड्रॉ कर दिया, और इसका रेडियस कितना है? जितना पी पॉइंट दूरी पे है। पी पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी पर था। चलो अब आगे काम करते हैं। अब मुझे गॉस लॉ का फॉर्मूला बताओ, क्या है गॉस लॉ का फॉर्मूला? Q upon epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट जो है किसके बराबर होता है? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है बेटा, क्या इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है? हाँ या ना? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, है ना? हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस आर बराबर है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले सकती हूँ कांस्टेंट की वजह से? यस मैम। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। कौन सा चार्ज इनक्लोज लेना है? गॉसियन सरफेस का। मुझे बताओ गॉसियन सरफेस ने क्या कंप्लीट चार्ज इनक्लोज कर रखा है? जो मेरा क्यू चार्ज था, सब बच्चे बताएंगे, क्या गॉसियन सरफेस ने सारा चार्ज इनक्लोज कर रखा है? यस। तो ध्यान से सुनना, ये क्यू इनक्लोज मैंने पहले भी बताया था
ये क्यू इनक्लोज्ड वो होगा चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये बार बार लाइन लिख रही हूँ, अभी जब आगे करवाऊंगी ना तब वहां चेक करूंगी तुम्हें याद है कि नहीं। तो आप लिखोगे मैम सारे का सारा चार्ज इनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ डीएस किसका सरफेस एरिया होता था? सारे बच्चे बताएंगे डीएस किसका सरफेस एरिया होता था? गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। डीएस भी गॉसियन सरफेस का एरिया होता था। मुझे बताओ गॉसियन सरफेस का क्या एरिया है? 4 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस स्मॉल आर है तो आप लिखेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने कैसे इस क्वेश्चन को मान लिया? इस क्वेश्चन को ऐसे मान लिया कि चार्ज क्यू कहीं सेंटर पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज कहीं ना कहीं सेंटर पे रखा हुआ है। जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड माननी है इस चार्ज को पॉइंट चार्ज ले लो। कंडक्टर का जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लो और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आर कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप एवरीवन क्लियर है सबको? ठीक है। सिमिलरली अब कहाँ पे पूछा है? अब आपको पूछा है सरफेस पे। सरफेस पे एज इन कि आपके पास ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, इसके सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बताओ सारे बच्चे? क्यू चार्ज is uniformly distributed over the conductor, over the conductor। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने कहां पर ले लिया? पी पॉइंट कहां पर आ गया? सरफेस पर ही आ गया। पी पॉइंट सरफेस पर ही आ गया, बोलो हाँ या ना? आ गया मैम। अब बताओ पी पॉइंट पर ही गॉसियन सरफेस बना दूं? इस पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना दिया, हाँ या ना? तो इसका मतलब सारा चार्ज जो सरफेस था वो इनक्लोज हो गया, इनक्लोज हो गया। तो अब एक बार बताओ, अब यहाँ पर तुम्हारा जो स्मॉल आर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड के लिए आई थी बेटा वो आई थी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर है वो किसके बराबर आ गया? इसकी रेडियस के बराबर, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। मुझे बताओ अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करती हूँ कितनी रेडियस का? कैपिटल आर रेडियस का, क्या सारे का सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा? यस मैम, सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? मैम सेम ही आएगी, बस इसमें आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? सरफेस पे यस बस यहाँ पर आर को कैपिटल आर कर देंगे। बहुत अच्छे बेटा। अब देखो अब कहां पर निकालना है? अब हम निकालेंगे इनसाइड। ठीक है, कहाँ निकालेंगे? इनसाइड। ये अपना कंडक्टर, कंडक्टर तो अंडे की तरह बन गया। कंडक्टर का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई पी पॉइंट ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, दिस इज योर पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आप कहोगे ठीक है मैम निकालते हैं। पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पहले मान लो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर है। पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। चलिए अब ये इनसाइड के लिए निकाल रहे हैं आप। फॉर्मूला लगाओगे E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई तुम्हारा जो गॉसियन सरफेस है उसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? 0 क्योंकि भाई सारा चार्ज कहाँ है? सरफेस पर। तो इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्यू इनक्लोज हो गया 0। अगर क्यू इनक्लोज 0 हुआ तो देखो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, E डॉट ds या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जब E डॉट ds 0 के बराबर हुआ तो दो चीजें की पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या सरफेस एरिया 0 है। बताओ क्या गॉसियन सरफेस का एरिया 0 है? गॉसियन सरफेस तो अभी भी है।
ds कितना है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या जीरो हुई, क्या जीरो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। तो यानी अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी हो, कैसी भी शेप का हो, आड़ा तिरछा, इफ वो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता, कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आया जीरो। बोलिए ये बात समझ आई, आ गई होगी, बहुत इजी था कुछ। अब इसकी डायग्राम देखो, यानी ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है ई वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। ई वर्सेस आर ग्राफ देखेंगे, वाई एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सेस पे आर है, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो आर जब जीरो हुई, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है बेटा, अगर आर जीरो हुई तो ये कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर। भाई तुम्हारा ये तुम्हारा ये कंडक्टर है और ये तुम्हारा सेंटर है, यहां तक तो सरफेस पे आर किसके बराबर है, सरफेस पे तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है। सेंटर पे सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर हो रही है, तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ही तो जीरो होगी, मतलब यहाँ पर आर क्या हुआ, जीरो हुआ। तो ये आर इक्वल्स टू जीरो क्या है, सेंटर। अब मुझे बताओ सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर से सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, क्योंकि ये इनसाइड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला है, बोलो हाँ या ना। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसीलिए ये वाला ग्राफ ऐसे रहेगा। जैसे ही सरफेस पर पहुंचेंगे, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया भाई, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय कैपिटल आर हो गया। यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये बात समझ आई। उसके बाद क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर स्क्वायर ही आ रहा था ना, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बाहर आएगा, ई आउटसाइड, ठीक है, जैसे ही आउटसाइड जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय स्मॉल आर क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, आर टेंड्स टू इंफिनिटी वाला, कि जैसे ही आर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को चली जाएगी, जीरो हो जाएगी, समझ रहे हो ना। जैसे ही लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ हमें याद रखना है, किसका है, ये कंडक्टर का। आई होप सबको समझ आया ये ग्राफ, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको तीन चीजें निकालनी है, मतलब 3 पॉइंट पे मैं सवाल समझा देती हूँ। आपके पास दो स्फेयर हैं, एक ये वाला स्फेयर है बेटा, इसका रेडियस है r1, इसकी जो सरफेस है उस पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज डिसाइड कर रहा है। एक और शेल बनाया, नॉट शेल, स्फेयर है ना, मैंने एक और स्फेयर ड्रॉ किया, उसका रेडियस है r2, इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब तुम्हें कौन कौन से प्लेस पर निकालना है, देखो अगर r जो है r1 से छोटी है, मतलब मान लो एक पॉइंट कोई यहाँ है a, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है b और एक पॉइंट यहाँ है c, इस एबीसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बताओ मेरे बच्चों कितनी आएगी, एबीसी, गॉस लॉ बनाओ, गॉसियन सरफेस, देखो चार्ज अंदर है या नहीं, बस ये ही फिजिक्स है। मैम ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अपने उस पे लिखो चैट बॉक्स में, मुझे नाम बताना चाहिए। मैम बी पॉइंट सरफेस पे है पहले सर्कल की, नहीं, बी पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में है, मतलब यहाँ कहीं है, दो शेल्स के बीच में, दो स्फीयर्स के बीच में। वेरी गुड, सबने बोला ए पर जीरो, यस ए पर जीरो है, क्योंकि ए पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर आई जीरो। एवरीवन, सबका ठीक है, बहुत अच्छे। चलो बी पर बताएंगे अब, ए पर ठीक है सबका, बी पर आओ अब, अरे बी पे आओ, ये जो डिस्टेंस है कहाँ चले गए कुछ बच्चे, आंसर करो, मुझे सबका आंसर चाहिए। जैनिश कहाँ चले गए, विनय
विनय जैनेश दोनों भाग गए। नो मैम। जैनेश क्लास में हो? यस मैम। आंसर करो फिर, बी पॉइंट का निकालो जल्दी फटाफट। यशराज ने आंसर किया है के क्यू बाय R1 का स्केयर। R1 क्यों लेंगे, वाई R1? हम R1 के इक्वल भी लिखे। जो बी पॉइंट है बेटा वो तो R डिस्टेंस की दूरी पे है ना, हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो कहाँ है? जो बी पॉइंट है वो आपका पहले वाले स्फीयर के बाहर है, पहले वाले स्फीयर के बाहर यहाँ कहीं है बी पॉइंट। ये जो दूरी है सेंटर से कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर। कितना? स्मॉल आर। अब देखो जो बी पॉइंट है पहले वाले स्फीयर के तो बाहर है और सेकंड वाले स्फीयर के अंदर है, या तो ऐसे समझ लो कि अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होता है। तो यानी सेकंड वाले की वजह से तो बनेगी नहीं, किसकी वजह से बनेगी? पहली वाले की वजह से। या फिर ऐसे कर सकते हो, बी पॉइंट पर क्या बना लो? गॉसियन सरफेस बना लो। कितने रेडियस का? R रेडियस का। कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है भाई? कैपिटल क्यू चार्ज। तो आप लिखोगे मैम के कैपिटल क्यू बाय दूरी, देखेंगे दूरी कितनी है? स्मॉल r का स्केयर। ये बताओ इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? जैनिश ये क्या कर रहे हो भाई, माइनस क्यों किएंगे? हमें बी पॉइंट पे निकालना है ना अभी, बी पॉइंट पे तो माइनस यस क्यों? मैम। यस मैम, वो फॉलो स्फीयर है ना मैम, हाँ बी 0 पॉइंट, ही है। हाँ बी पॉइंट पे तो अभी माइनस क्यों आया ही नहीं। अब सी पॉइंट का देखो, अब सी पॉइंट पर अगर तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहते हो तो गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर लिया बताओ? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों कर लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो नेट चार्ज कितना आया? 0। 0 इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 हो जाएगी। बस खत्म सवाल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। गॉसियन सरफेस बनाओ और ये देखो चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है। और क्या देखना है? और ये देखना है कि जिस शेल के अंदर वाला पॉइंट है, जिस सेल के अंदर वाला पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, जिस शेल के बाहर वाला पॉइंट है वो शेल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इतना क्लियर है ना? क्योंकि इनसाइड में तो 0 आई थी। अब जिस शेल के बाहर वाला पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। आई होप सबको समझ आया होगा। ये आगे बढ़ू? यस मैम। ये देख लेना, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? अभी नॉन कंडक्टिंग प्लेट भी पड़ी थी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है बेटा? सारा चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा? पूरी वॉल्यूम पे। किस पे? पूरी वॉल्यूम में चार्ज होगा। ठीक है, अब ये नॉन कंडक्टिंग याद रखना सॉलिड स्फीयर ही है। ठीक है, दिस इज ओनली सॉलिड स्फीयर। कैसे निकालेंगे? आओ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला स्फीयर है, इस स्फीयर पर मान लो मैंने बोला कि क्यू चार्ज है, और वो क्यू चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा? नॉट ऑन द सरफेस। कहां पर? नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज डिसाइड करता है पूरी वॉल्यूम में। तो यहाँ पर पूरे में चार्ज होगा। बोले सारे बच्चे हाँ मैम यही होगा, ऐसे ही होगा, यस ऐसे ही होगा। तो ये चार्ज क्यू डिसाइड कर रहा है इस तरीके से वॉल्यूम में। तो आपको याद रखना है कि जब नॉन कंडक्टिंग की बारी आएगी तो चार्ज को वॉल्यूम पे फैला दिया जाएगा। चलो बहुत अच्छे। अब हम अपना पहला केस करते हैं। कौन सा? सबसे इजी वाला केस है आउटसाइड के लिए। ठीक है, आउटसाइड में मेरे बच्चे समझ ही गए होंगे कि मैम अगर ये हमारा कंडक्टर है, भले ही चार्ज पूरी वॉल्यूम पे है, चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इसकी रेडियस आपने मान ली कि मैम इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। मान लो आपको पी पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट की दूरी यहां से मैंने मानी स्मॉल आर। क्या करेंगे? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये लो, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगा। सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर स्क्वायर। अभी सीखा है। बताओ कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? जल्दी बताओ। क्यू क्यू है? पूरा क्यू चार्ज कर रखा है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना आया, सेम आया, ठीक है, एज इट इज सेम ही आएगी, क्योंकि हम तो गॉसियन लॉ लगा रहे हैं। गॉसियन तो यही कहता है मुझे चार्ज से मतलब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इनसाइड के लिए, अब देखो सरफेस पर भी बता दो, सरफेस पर भी सेम हो जाएगा, ये आउटसाइड था, सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। वेरी गुड, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा कहां पर कलेश होता है, थोड़ा सा इसमें जो चीजें चेंज होंगी वो होंगी इनसाइड के लिए, ठीक है, इनसाइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे, चलो करते हैं सॉल्व धीरे धीरे। मान लो हमारे पास ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की सॉरी नॉट कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, मैंने आपको दे दिया कि बेटा ये वाला ना पी पॉइंट है, अब की बार पी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, और मान लो सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी है आर, ठीक है, पूरी वॉल्यूम में चार्ज तो फैला ही पड़ा है, किसी और कलर से बना लेते। आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है मैम अभी सबसे पहले पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। कर दिया गॉसियन सरफेस ड्रॉ। अब बताओ क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आया, यस मैम। यस मैम। क्या गॉसियन सरफेस सारा चार्ज आया, यस मैम। नो मैम। चार्ज आया, नो मैम। कुछ तो बाहर भी है ना, तो अब बस यही काम करेंगे, हम लिखेंगे एप्साइल, ये एप्साइलन नॉट नहीं है, ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल, ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल। सरफेस के लिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल लगाते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम रहेगी क्योंकि आपका स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। मुझे बताओ डीएस सरफेस एरिया के लिए कितना होगा, गॉसियन का एरिया कितना है बेटा, 4 पाई स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो अब सारी दिक्कत किसकी है, चार्ज इनक्लोज कैसे निकाला जाए। अब इसके लिए क्या काम आएगी, इसके लिए काम आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो सिखाई थी, यस मैम। यस मैम। यस क्या था कि भाई नॉट सरफेस चार्ज किस पे है, वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिखते थे, रो। रो किसके बराबर होता था भाई, क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्यू चार्ज है कितनी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी वॉल्यूम पे, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू ही था ना, मैंने ये क्यू चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब मुझे कितनी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, अब हम वो देखते हैं। अब सुनो, अगर मुझे चार्ज इनक्लोज निकालना है तो चार्ज इनक्लोज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रो वी हो जाएगा। देखो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी। अब मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि बेटा आप जो वॉल्यूम लिखोगे उसी वॉल्यूम का चार्ज आएगा, ये सिखाया था। यस मैम। जो लेंथ लिखते थे उसी लेंथ का चार्ज मिलता था लैम्डा में, कि जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उसी का चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर जितनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे उसी वॉल्यूम का चार्ज आएगा। तो मुझे कितनी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए बताओ, मैं रो से किसका मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, 4/3। अब वॉल्यूम का स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल स्मॉल आर, कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब। मैंने एक्चुअली क्या बोला कि सिर्फ वो वाला चार्ज लेंगे जो गॉसियन ने इनक्लोज कर रखा है, और गॉसियन ने इतना ही चार्ज इनक्लोज कर रखा है तो वॉल्यूम भी इसी का लोगे, क्योंकि चार्ज इनक्लोज किसका, गॉसियन सरफेस का। और वॉल्यूम कितनी, जितनी वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन उतनी वॉल्यूम का चार्ज निकल के आएगा। तो बताओ मैं किस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूंगी, गॉसियन की वॉल्यूम का, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ये चीज समझ में आई सबको। यस आप अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, चार्ज इनक्लोज क्या लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
देखो क्या क्या कट गया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आया। बोलो एवरीवन, ये वाला फॉर्मूला आया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड के लिए। अब आप चाहते हो कि मैम हमें तो चार्ज के टर्म्स में चाहिए, हमें डेंसिटी के टर्म में आंसर नहीं निकालना, चार्ज के टर्म्स में आंसर चाहिए। अब बताओ इसको चार्ज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी को चार्ज के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, ये डेंसिटी कौन सी है मुझे बताएंगे, ये डेंसिटी क्या है, क्यूबिक चार्ज है। वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये किसकी चार्ज डेंसिटी है भाई, पूरे स्फीयर, हाँ पूरी वॉल्यूम की, पूरी वॉल्यूम का रेडियस था कैपिटल आर। अब आप देखो, अब आप चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो चार्ज बनेगा रो इंटू वी। अब मुझे किसका चार्ज चाहिए, अब मुझे कौन सा चार्ज चाहिए बोलो, मैंने इस पे इस पूरी वॉल्यूम पे कितना चार्ज दिया था, क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज दिया था भाई इस स्फीयर को, हाँ या ना, कि मैम इस स्फीयर को आपने क्यू चार्ज दिया था। अब मैं क्यू के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं मुझे बताओ ये जो टोटल चार्ज क्यू है ये कब मिलेगा, जब कितनी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूंगी, जल्दी बोलो कितनी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये टोटल चार्ज क्यू मिले, सारे बच्चे बताएंगे, बोलो पूरी वॉल्यूम का, विच इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। बताओ भैया पूरा जो चार्ज है वो पूरी वॉल्यूम पे है ना, अगर मुझे इसको क्यू के टर्म्स में लिखना है तो आप वॉल्यूम भी किसकी लूंगी, मैंने फिर से वही बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितनी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई उतनी वॉल्यूम का चार्ज आएगा, जितनी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई उतनी वॉल्यूम का चार्ज आएगा। अब मुझे सारा चार्ज चाहिए था तो मैंने सारी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे चुपचाप लिख दो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मैम रो की वैल्यू आई, अरे मैंने क्या करा, हमें रो की वैल्यू चाहिए थी ना, ओके तो रो की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, चार्ज अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कोई नहीं, इतना समझ आया, यहां पुट करो क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ऊपर स्मॉल आर, यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 3 से 3 कट गया, आई थिंक और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला आया, क्या आया, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ये आया फॉर्मूला, हाँ या ना, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए दोनों फॉर्म में, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट और क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आई होप सबको ये आंसर आया होगा नॉन कंडक्टिंग के लिए, सबको आया, सबको जमा ये सवाल, यस मैम। यस मैम। ओके अब इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे r, यहाँ पर तुम्हारा r इक्वल्स टू 0, यहाँ पे r इक्वल्स टू r, और यहाँ पर फिर हम आउटसाइड आ गए, यानी ये तुम्हारा इनसाइड और ये आपका आउटसाइड। चलो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड r के टर्म्स में कैसे डिपेंड कर रही है, अभी देखो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट इनके लिए, और कितना आया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये याद रखना, कैपिटल आर इज द रेडियस, स्मॉल आर वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड के लिए। तो देखो यहाँ पर बेटा इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कि नहीं आई स्मॉल आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, यस और नो। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे जैसे आप सेंटर से आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। कोई बच्चा इसका रीजन बता सकता है, छोटा सा रीजन है इसका क्यों बढ़ेगी, जैसे जैसे दूर जाओगे, मतलब ये सेंटर है और ये तुम्हारा सरफेस है, जैसे जैसे मैं सेंटर से सरफेस की तरफ जा रही हूँ क्या मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज को इनक्लोज करती जा रही हूँ,
क्या मैं Yes, ज्यादा से ma'am. ज्यादा चार्ज इनक्लोज करती जा रही हूँ? ज्यादा से ज्यादा चार्ज इनक्लोज करोगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इसीलिए इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन जैसे ही आउटसाइड चले जाएंगे, भाई आउटसाइड का फॉर्मूला तो वही है मैम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए अपन का यही ग्राफ आता है, यानी आर टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ आएगा। बोलो ये चीज समझ आई? नॉन कंडक्टिंग Yes. और कंडक्टिंग का ग्राफ समझ आया? यस मैम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखो, ये PYQ का क्वेश्चन है, दिस इज योर PYQ, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे आंसर बताने की कोशिश करो, देखते हैं कौन सही बताएगा। ट्राई दिस आउट, ट्राई। काफी जल्दी हो गया, मैं सबको थोड़ा चीज कराने लगी, पोटेंशियल ऑफ कराना है बस। करिए, आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। हाँ, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रियांशु बोलो। ये मैम ये जो शेडेड एरिया स्फेयर का दिखाया है, ये क्या चार्ज्ड एरिया दिखाया हुआ है? देखो, ये है तुम्हारा स्फेरिकल शेल। शेल कैसा होता है? शेल क्या होता है? जो हाथों में कई बार देखते हैं ना कि लड़के वो कड़ा पहने रखते हैं चांदी का या लोहो का, उसका जो थिकनेस होता है वो थिक होता है ना, मोटा, और अंदर से क्या होता है, होलो। तो वो जो पूरा जो थिकनेस होती है उसमें क्या फील्ड होता है, कंडक्टर। लोहे का जो आयरन है, सिल्वर का है तो वो सिल्वर है, पूरा ठोस होता है ना। तो उसी तरीके की ये शेप है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, कंडक्टर भरा हुआ है, ठीक है? और ये अंदर क्या है, होलो पोर्शन है। क्लियर हुआ? यस मैम। अब बताओ आगे। Ma'am, second option. क्यों? क्यों होगा बताओ, कैसे कैसे होगा लवप्रीत? सेकंड। मैम जो रीजन इनसाइड द मटेरियल है वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में मैंने क्या बताया था, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो जो सेकंड वाला रीजन है, देखो जो सेकंड वाला रीजन है वो तो कंडक्टर से भरा हुआ है, तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 0। बोलो ये क्लियर? जीरो। मतलब फर्स्ट रीजन और सेकंड। फर्स्ट रीजन में देखो कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, क्यू। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर ना कई जब हम ये शेल लेते हैं तो शेल में इंडक्शन का कई बार काम भी आ जाता है। कैसे कि मैम आपने सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है ना, है तो कंडक्टर, है तो कंडक्टर। आपने सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज उठा के रखा तो कंडक्टर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? सुनो, इसके जस्ट बाउंड्री पे नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ये अभी जब मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगी ना तुम्हें तो वहां पर और डिटेल में देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लो कि भाई यहाँ पर मैम प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज अपनी तरफ कौन से चार्ज को इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। सिंपल सा बात है कि भाई कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज को देख के कौन सा चार्ज पास में आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इंड्यूस्ड होता है कोई चार्ज, समझ भी लो, जब भी कोई चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो वो कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। बात समझ आई? हमेशा जब भी इंडक्शन की वजह से चार्ज आएगा तो वो कैसे आएगा, एक तो बराबर मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसका अप साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है? अगर इधर प्लस क्यू चार्ज आया तो इसकी जस्ट बाउंड्री पे कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू। क्लियर हुआ एवरीवन? माइनस का क्यू। लेकिन सुनो, इस कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना दे रखा है, अभी तुम इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम में मुझे देख के बताओ कि नेट चार्ज कितना है। क्या इस स्फेरिकल शेल पे कोई चार्ज दिया हुआ है तुम्हें? सारे बच्चे बोलो, क्या स्फेरिकल शेल पे कोई चार्ज दे रखा है, हाँ या ना? अरे बताओ ना, शेल पर कोई चार्ज है? ये तुम्हारा शेल है ना, ये तुम्हारा शेल है। No, ma'am. क्या शेल पे कोई चार्ज है?
नो मैम। शेल हाँ, में कोई चार्ज वो तो नहीं हॉलो है। है। ये शेल के यहाँ बीच पे मैंने कहीं से एक पॉइंट चार्ज ला के रख दिया प्लस क्यू, ठीक है, रख दिया कोई नहीं। उसके यहाँ पर इंडक्शन की वजह से कौन सा चार्ज आया मैम, माइनस क्यू का चार्ज आ गया। अब सुनो, अब ये तो कंडक्टर की शेल पे आ गया माइनस क्यू का चार्ज सरफेस पे, और जबकि नेट चार्ज तो जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने के लिए क्या करेंगे, आउटर सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा, बराबर का प्लस क्यू चार्ज आ गया, बराबर का प्लस क्यू चार्ज आ गया कहां पर, आउटर शेल पे। अब देखते हैं आंसर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, फर्स्ट रीजन देखो कौन सा है, फर्स्ट रीजन कौन सा है, ए से छोटा है। फर्स्ट रीजन क्या है, ए से छोटा। तो भाई ए से स्मॉल यहां कहीं बनेगा, बोलो। ए किसका रेडियस है, ए किसका रेडियस है, इनर शेल का, है ना, इनर शेल। और ये दूसरी जो है ये आउटर शेल हो गई। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो प्लस क्यू चार्ज आ गया तो क्या बनेगा भाई, फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, बोलो यस और नो, ठीक है। अब सेकंड रीजन कौन सा है, सेकंड रीजन है ये वाला, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वो कंडक्टर में लाई कर रहा है। थर्ड रीजन बताओ, थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में आप फिर से गॉस लॉ बना लोगे, ये लो गॉसियन सरफेस। नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, नेट चार्ज तो कितना ही है, जीरो क्यों है, नेट चार्ज कैसे जीरो है भाई, नेट चार्ज कैसे जीरो कर दिया है, इसकी बाउंड्री पे नेगेटिव क्यू आया था और आउटर पे प्लस क्यू आया था, बताना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये तो है ही, ये जो सेंटर वाला चार्ज है ये तो अभी भी पड़ा रहेगा ना। तो अब थर्ड रीजन में भी कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आंसर सेकंड है। अगर किसी को इंडक्शन भी नहीं आता कि मैम आपने इंड्यूस्ड चार्ज तो मुझे सिखाया ही नहीं, इसके बिना मुझे आंसर करना है, तो उसके बिना आंसर कर लो, उसके बिना आंसर कर लो, उसके बिना भी आंसर आएगा, बताओ। गॉसियन सरफेस बनाओगे तो प्लस क्यू चार्ज जो सेंटर पे बैठा हुआ है वो तो इनक्लोज होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस मैम। थर्ड रीजन बाहर है, ये लो गॉसियन सरफेस बना दिया, ये प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यस तो अभी भी थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मैम के क्यू बाय जो भी उसका रेडियस है आर स्क्वायर। बोलो तुम कब फंस जाते इस सवाल में, इस सवाल में कब फंस जाते, जब आर इक्वल्स टू ए दे दिया होता। 100% इसमें 99% बच्चे फंसते जब आर इक्वल्स टू ए देते। आर इक्वल्स टू ए देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आर इक्वल्स टू ए देने पे एक माइनस क्यू चार्ज जस्ट इधर आ गया ना, तो देखो नेट चार्ज इस वाले रीजन में फिर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तब एकदम से वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, टोटल चार्ज। तो ये इतना सा पोर्शन याद रखना जो यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी गॉस लॉ से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बस गॉस लॉ बना के देख लो चार्ज अंदर है या नहीं, गॉस लॉ बना बना के देख लो, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा बेटा कि नहीं आया। यस मैम। शगनप्रीत, आरुषि, भानु, दिव्यांश, हरनूर, हर्षमिता, हेमंत, जसिका, जतिन, यस हरनूर बोलिए। मैम R इज इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगी? छोड़ो अभी आर इक्वल्स टू ए वाला छोड़ो, वो कल जब मैं तुम्हें कंडक्टर पढ़ा दूंगी ना तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, अभी इंडक्शन वाला हटाओ, ठीक है, वो कंडक्टर जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये बताओ ये समझ आया, गॉसियन लॉ से देखेंगे। मान लो कोई बच्चा कंडक्टर नहीं पढ़ के गया, गॉसियन लॉ पढ़ा है, तो उससे भी ये सवाल निकल रहा है, उससे भी ये सवाल आ रहा है, बात समझ आ गई, उससे भी Yes, ma'am. सॉल्व हो गया ये सवाल, मेरे कहने का ये मतलब है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा पीवाईक्यू मैच द फॉलोइंग आया था, इसको देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। टेक योर टाइम नाउ, मतलब स्टार्ट करो, चीटिंग वीटिंग इधर से ले मत करना, तुमने जस्ट रिसेंटली पढ़ी है सारी चीजें। और ये ना जेई इतना आसान पेपर बना रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या चाह रहे हो। एक अगर किसी बच्चे को एक भी आता होगा ना वो भी ठीक कर देगा, चलो करो। चीटिंग नहीं करनी है, अपना दिमाग लगाना है।
जिसका सबसे पहले आंसर आएगा देखेंगे किसका आ रहा है। जिसका सबसे पहले आंसर आए समझ लेना भाई वो कंपटीशन है तुम्हारा, एक दूसरे से कंपटीशन रखो, हेल्दी कंपटीशन इज गुड। इसलिए चैट बॉक्स पे लिखवाती हूं मैं। यशराज का फर्स्ट ऑप्शन, जैनेश का फर्स्ट, लवप्रीत का फर्स्ट। इतनी जल्दी कैसे कर दिया मेरे बच्चों ने? हैं फिर तो तुम जेई को एकदम धूल चटा दोगे। ए ऑप्शन मैम क्योंकि एक एक के होने से ही पता चल गया कौन सा ऑप्शन है। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब फ्री के नंबर बांटे हैं जेई ने, बांटे हैं कि नहीं बांटे? बताओ, जो मैं क्लास में Yes. कोशिश कराती हूँ वो पीवाईक्यू से ज्यादा डिफिकल्ट है ना, वो पीवाईक्यू से ज्यादा डिफिकल्ट है। पीवाईक्यू में तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इतने हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं। उसमें तो तुम्हें फॉर्मूला, इसमें देखो जो ये वाला क्वेश्चन आया है अभी जो मैंने तुम्हें प्लेट वाला करवाया था, ये प्लेट वाला, ये कितना आसान क्वेश्चन है ना? बस ये पूछिए कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा पीवाईक्यूज पे मेहनत करनी पड़ेगी, और जो क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उतना भी कर लेते हो और उन्हें बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो भी चीजें हो जाएंगी। अब आ जाओ, अब जरूरी नहीं है अगली बार भी सेम ही क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक से निकल जाए, हो सकता है सबसे निकले। ठीक है, जेई की अपनी मर्जी है, वो अगर चाहता है ना कि बच्चे जहां क्वेश्चन में फंसे उस क्वेश्चन में वो फंसा भी देता है। ठीक है, सबके आंसर्स इस तरीके से सेट करता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड of a uniformly charged spherical shell with a surface charge density sigma and radius r. 0। ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, बाहरी होगा चार्ज, शेल है, स्फेरिकल शेल है। देखो इसमें तुम्हें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शेल है ना, शेल पर कहाँ रिसाइड करेगा, वॉल्यूम तो होती ही नहीं है शेल की भाई, शेल तो यस थिकनेस होगी उसकी, ये लो यस मैम। होगी, सिंपल सी बात है, चार्ज आ ही जाएगा बाहर। तो यानी इनसाइड अगर कोई पॉइंट ले भी लेते हो तो कोई चार्ज होगा नहीं, और सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका मैम, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बी पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 है फ्रॉम ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद ए सरफेस चार्ज डेंसिटी रो सिग्मा, सॉरी, तो यानी तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है भाई, चार्ज पूरी कहाँ पे बटा हुआ है, पूरी उसकी सरफेस एरिया में बटा हुआ है, राइट? सरफेस एरिया में चार्ज बटा हुआ है, तो क्या आंसर होता है बताओ? पूरी ये प्लेट है और पूरी में बटा हुआ है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लो। ठीक है, थर्ड पे आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, देखो ध्यान से, फिर से शेल पूछ लिया, शेल है ये भी। अगर शेल का रेडियस आर है और डेंसिटी रो है तो बताओ डिस्टेंस जो है आर है, आउटसाइड पूछा है, क्या होगा? अब आप कहोगे मैम आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला आपने सिखाया है के क्यू बाय आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, बट ये तो चार्ज के टर्म्स में है। पूछ किसकी टर्म्स में लिया, पूछ किसकी टर्म्स में लिया भाई? सिग्मा की टर्म्स में। हाँ, मतलब सिग्मा की टर्म्स में। तो अब घबराओगे क्या? घबराना नहीं है मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है भाई, सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया। अब हमें क्यू निकालना है, क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। मुझे बताओ शेल का एरिया कितना होगा, चार्ज किस एरिया में है, चार्ज कितने एरिया में है बेटा, स्मॉल आर या कैपिटल आर? फंसे फंसे फंसे, कैपिटल आर में। देखो सुनो, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन, सुन लो यहाँ पे, मैं दोबारा सिखाती हूँ, गॉस लॉ है ये। क्या कह रही हूँ मैं, कहाँ पे बताऊं, इधर देखो, ये आपका शेल है, ठीक है,
ये शेल की थिकनेस है, शेल की रेडियस कैपिटल आर है। ये कोई पी पॉइंट दे दिया भाई जिसकी रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखी है, आपको बोला है इस पी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मैंने मान लिया कि भाई जो चार्ज जो ये जो चार्ज है ये टोटल कितना चार्ज बता दिया मैंने आपको, कैपिटल क्यू चार्ज बता दिया। तो आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट क्या लिखोगे मैम, के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट इक्वल्स टू के। अब हमें चार्ज चाहिए तो सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज सिग्मा इनटू ए। मुझे बताओ चार्ज किस वॉल्यूम किस एरिया पे है, गॉसियन सरफेस के एरिया पे है चार्ज कि स्फेरिकल शेल के एरिया पे चार्ज है? गॉसियन सरफेस। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ले लेता, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता और आंसर फिर पता नहीं क्या आता और तुम कंफ्यूज। इसलिए यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो कि चार्ज कहाँ है, पूरा चार्ज जैसे अभी जब वॉल्यूम वाला किया था ये इनसाइड के लिए जब रो निकाला था, टोटल चार्ज कितनी वॉल्यूम पे है, टोटल चार्ज पूरे स्फीयर की वॉल्यूम पे है, तो पूरे स्फीयर की डेंसिटी लिखी। तो अब ये टोटल चार्ज किस एरिया पे है, ये टोटल चार्ज पूरे स्फेरिकल शेल के एरिया पे है, तो स्फेरिकल शेल का एरिया लिया जाएगा विच इज इक्वल टू रो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पुट करो यहाँ पे रो 4 सॉरी कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू ओपन करो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डेंसिटी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर गया, आंसर क्या आया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया आंसर एवरीवन? यस मैम। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर तुम गलती करते हो, अगर आपने गलती करी, सुनो कोई बच्चा चार्ज इनक्लोज लिखते वक्त सिग्मा में मल्टीप्लाई कर दे रहा है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सुनो अगर तुमने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ले लिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा चार्ज किस पर है, यहाँ पर रिसाइड कर रहा है। क्या यहाँ रिसाइड, क्या चार्ज इस पर है, क्या चार्ज इस वाले एरिया पे है? नहीं है ना, चार्ज किस एरिया पे है, इस पे, तो एरिया भी इसी का लिया जाएगा। बात समझ आ गई? तो अगर स्मॉल आर ले ले हो तो दिमाग लगा लेना क्या करा है, चार्ज इस पे है तो इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर आंसर आया ये। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे मैंने तुम्हें डी का फर्स्ट कैसे आ रहा है भाई, तुमने ए बताया है तो डी का 1 कैसे है? अच्छा डी ये सी का हो गया ना, ये सी का हुआ, डी अभी बच रहा है बिटवीन 2। अच्छा 2 का तो कई बार कर चुके हैं, ऐड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ए का फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो अगली बार हो सकता है कि ये सी वाला अलग से पूछ ले, क्योंकि बच्चे तो देखेंगे जब तुम सॉल्व करते हैं, अच्छा ए का थर्ड बार टिक लगाया आगे बढ़े, और तुम ये पूरे चारों नहीं निकालते। तो इसलिए याद रखने हैं किस तरीके से सॉल्व, ये बेस्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। अगर गॉस लॉ सीख गए तो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो अब, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल, अभी तक मैंने तुम्हें पोटेंशियल किसका सिखाया है लिखना, अभी तक हमने पोटेंशियल किसका सीखा है लिखना, पॉइंट चार्ज का, हाँ या ना? यस मैम। पॉइंट चार्ज का लिखना सीखा है। अब क्या करेंगे, अब पोटेंशियल सीखना है किसका, रिंग का और स्फेयर का, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पोटेंशियल भी आना चाहिए, पर पोटेंशियल निकालना आसान है। चलो कैसे आसान है भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, माइनस डीवी बाई डी आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा चुकी हूँ ना? यस भूल गई क्या, भूल गई ये फॉर्मूला? नो मैम। हाँ ओके। तो अब देखो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या आती है, याद है किसी को? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर प्लस आर स्क्वायर 3/2। 3/2। तो अब देखो हमारे पास रिंग है, मतलब रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल कैसे निकल जाएगा भाई, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इंटीग्रेशन कर दूं मैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूं यहाँ पे,
और आर के टर्म्स में क्या कर दें, इंटीग्रेशन। बोलो यस और नो। यस मैम। यस यस मैम। इंटीग्रेशन करेंगे आर के टर्म्स में तो तुम्हारा पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पोटेंशियल निकल के आया के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। एक तो पावर 1 से घट गई और ऊपर एक्स नहीं बचा, बस ये पोटेंशियल है। याद रहेगा, डेरिवेशन जेई में कोई काम का नहीं है, बस ये पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना है, याद रहेगा। यस मैम। और पोटेंशियल और आर का ग्राफ ये रहा। रिंग के लिए पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ ये है, ठीक है। सेंटर पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल, बताओ। सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स जीरो, एक्स जीरो, आर की वैल्यू आर स्केयर है 1/2 करके आर आ जाएगा के क्यू बाय आर, यानी पोटेंशियल क्या हो गया सेंटर पर मैक्सिमम। सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो गया मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी लो, सेंटर पे पोटेंशियल हो गया के कैपिटल क्यू बाय आर, तो सेंटर पर पोटेंशियल है मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर देखो सेंटर पर ग्राफ ऐसे मैक्सिमम है और उसके बाद ग्राफ घट गया, उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीजिंग में जा रहा है। क्लियर हुआ। आर टेंड्स टू इंफिनिटी, पोटेंशियल हो गया 0, इस तरीके का। ओके ओके जी, आगे बढ़ो, बताओ। अब देखो ये रिंग का हमने निकाल लिया, अब यहाँ पर तुम्हें अलग अलग शेप की कैसे दे रखे हैं। सेंटर का मैंने ऑलरेडी निकाल के बता दिया, के क्यू बाय आर है, ठीक है। अब मान लो आधी रिंग है, कैसी रिंग है भाई, हाफ रिंग है ऐसे, और ये हाफ रिंग पे भी पूरा चार्ज कितना है, इस हाफ रिंग पे बेटा टोटल चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस क्यू, ठीक है। कि मतलब जो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मुझे इस सेंटर पे पोटेंशियल लिख दो, तो इस पूरे चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो हमें चार्ज के अकॉर्डिंग लेना है, जितना चार्ज है उतना ही सेंटर पे पोटेंशियल। क्लियर हुआ। आधा चार्ज होता क्यू बाय 2 तो कितना हो जाता, के क्यू बाय 2 आर। 2q चार्ज होता तो के 2q बाय आर, तो जितना चार्ज है उतना ही लिखना है, बस याद रखना है। सेंटर पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है के क्यू बाय आर, जितना चार्ज उतना चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल लिखेंगे स्फेयर का और कंडक्टिंग स्फेयर। तो मैं सबसे पहले किसका पोटेंशियल लिखवाती हूँ, कंडक्टर का, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर वाला स्फेयर है, शेल है, तो उसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, मेरे बच्चे बताएंगे मुझे फटाफट से। बेटा इसके सरफेस पर चार्ज है, डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। रेडियस इसका कैपिटल आर है, मुझे इस पी पॉइंट पे क्या चाहिए, पोटेंशियल। पी पॉइंट पे फटाफट बता दोगे मैम, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इफ दिस डिस्टेंस इज, अब मुझे पता है भाई मेरा डीवी किसके बराबर है, माइनस ईडी है, ये है। तो बस इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, देखो डीवी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बताओ। के क्यू बाय आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आया आउटसाइड के लिए, के क्यू बाय आर, बोलो सब बच्चे। तो यानी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है, बस किसकी तरह, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज ट्रीट किया था कंडक्टर को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडक्टर पॉइंट चार्ज ट्रीट किया था, सिमिलरली पोटेंशियल में करना है। सरफेस पर बता दो, सरफेस पर बता दो मैम, के क्यू स्मॉल आर की कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, ओनली के कैपिटल क्यू बाय आर। बोलो ये समझ आया। यस मैम। अब आई बात, इनसाइड का पोटेंशियल बताना। 0 नो सुनो भाई, एक बात बताओ, आप किसी चार्ज को उठा के लाए पी पॉइंट से सरफेस तक ले आए, यू हैव ऑलरेडी डन सम वर्क, यस और नो। आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठाते ला रहे हो, इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, हाँ या ना भाई, क्योंकि चार्ज है। पी पॉइंट तक करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कहाँ पे,
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सरफेस पर। क्या हमने वर्क डन किया, लेकिन जैसे ही सरफेस से अंदर छलांग लगा दी, जैसे ही सरफेस के अंदर जंप कर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सरफेस के अंदर जंप करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। क्या अब काम करोगे, क्या अब काम करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अब वर्क करेंगे? अब काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम ऑलरेडी कर चुके हो उसको किसको दे दिया उधार? जो काम ऑलरेडी कर चुके हो, जो वर्क डन ऑलरेडी हो गया, जो वर्क डन ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, उसको ये थोड़ी ना कह दोगे कि भाई जो मैं अब तक काम करता आया था उसको अनदेखा थोड़ी ना कर देंगे। यस और नो? यानी सरफेस तक आप कितना काम कर चुके हो, सरफेस तक जो पोटेंशियल ले चुके हो आप, वो कितना ले चुके हो, KQ बाय कैपिटल R। तो इसका मतलब इनसाइड के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा, KQ बाय कैपिटल R। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? यस मैम। इनसाइड पर तुम बोलो ये पॉइंट, तुम बोलो ये पॉइंट, तुम सेंटर पे ले लो, तुम जस्ट इधर ले लो, क्या रहेगा? एट एवरी पॉइंट इनसाइड पोटेंशियल कितना रहने वाला है, KQ बाय कैपिटल R। बाय कैपिटल R क्योंकि तुमने लास्ट काम कहां तक किया था, वही सरफेस तक किया था। समझ आ गया? तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर तक रहेगा। आई होप सबको क्लियर हुआ। इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं है, और इसी से खेलता है JEE। कैसे खेलेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए? असम्पशन रीजनिंग में बहुत PYQs आए हैं इस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या पोटेंशियल 0 होगा? अब बताओ No, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्या पोटेंशियल, अब मुझे दूसरा केस बताओ। अगर पोटेंशियल 0 है, सुनो मेरी बात, फिर से पूछती हूँ। अब ये देखो तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हारा काम है तुम्हें कितना याद है। अगर पोटेंशियल 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? यस मैम। अगर पोटेंशियल 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? मैम। आओ बताओ। यस मैम। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ dv अपॉन dr, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इट मींस कि dv इक्वल टू 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा आपने बोला dv, आप डिफरेंस ले रहे हो, यस मैम। एक ही बात है। चलो डिफरेंस ले लो, मैम डिफरेंस सीधा बताओ। सा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हमने काम किया है तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप काम किसके लिए करोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी ना, क्योंकि हम वर्क ही नहीं कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई। तो पोटेंशियल क्या रहेगा इस केस में? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? इसका एक बहुत अच्छा PYQ था, एक सेकंड, वैसे मिल जाएगा, मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगी। तो मैं इसका PYQ बोलो बोलो। पोटेंशियल के साथ क्या होगा? तुम्हारे ऑप्शन है मे बी 0, मे नॉट बी 0 और मस्ट बी, और दो ऑप्शन है मे और मस्ट। बताओ क्या होगा? मिल गया मुझे PYQ। है बताओ ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अपने मैंने कितने क्वेश्चंस कराए, अपने दिमाग लगाओ। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या होगा पोटेंशियल के साथ? यही तो केस ले लो, यही केस ले लो।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर। dV बाई डी आर क्या बताता है, चेंज, पोटेंशियल का चेंज बता रहे हैं ना ये। यस मैम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब dV बाई डी आर जीरो हुआ, यस मैम। इसका मतलब पोटेंशियल का चेंज जीरो है। अगर पोटेंशियल का चेंज जीरो है तो V क्या होगा, V हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके मैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ये नहीं बता रहा कि पोटेंशियल भी जीरो है। बात समझ गए? यस मैम। ये कहीं नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब बताओ कुछ समझ में आ रही है ज्ञान की बातें? यस बहुत मैम। जल्दी कर दें बच्चे। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तुम्हारा टॉपिक रह गया। ये तुम्हारा घर पे करना बैठ के। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल हम निकालेंगे नॉन कंडक्टिंग का। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिखाऊंगी बस, तुम्हें डेरिवेशन नहीं सीखना क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए नहीं है जेई में, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखो, आउटसाइड के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, वही पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो आउटसाइड के लिए। तो बोलो कितना हो जाएगा आउटसाइड के लिए, के मान लो तुमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर क्यू चार्ज, तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? नॉट स्क्वायर, मैम ओनली आर। हाँ, सरफेस पर क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, यस। अब बात आती है इनसाइड की। अब यहाँ पर इनसाइड क्या है भाई, यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस से जैसे ही अंदर जंप मारा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मैम, यस मैम। करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ पोटेंशियल घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग। बढ़ेगा, बढ़ेगा। और मैक्सिमम कहाँ हो जाना चाहिए? सेंटर पे। वेरी गुड भाई, चार्ज को खींचते 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 कहाँ ले आए, सेंटर पे ले आए मैम। तो सेंटर पे लाओगे तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया मैम। ठीक है जी, तो उसी के लिए करते हैं। मैं इसका मान लो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है इनसाइड का, और ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया R। तो अब V इनसाइड का जो फॉर्मूला है बेटा मैं वो लिखवा देती हूँ। ठीक है, काफी बड़ा फॉर्मूला है, मुझे देखना पड़ेगा। डिराइव कर, डेरिवेशन की नो रिक्वायरमेंट है, डेरिवेशन नहीं करना। चैप्टर काफी बड़ा था ना ये, यस मैम। परेशान हो गए होंगे। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, फिजिक्स का 1 नहीं हो रहा है ना। यस मैम। चैप्टर बेटा काफी बड़ा है ये, और इसके बाद जब ऑप्टिक्स चलेगी, ऑप्टिक्स चलेगी 1 महीने। ठीक है, इतनी बड़ी है वो, बट ट्रस्ट करना अगर ऑप्टिक्स मेरे से पढ़ ली तो तुम एडवांस के क्वेश्चंस भी लगा लोगे, बट पढ़नी पड़ेगी, डिफिकल्ट बहुत है। पोटेंशियल डिराइव भी करवाना पड़ेगा फिर। मिल तो गया, चलो लिखो। हाँ, पोटेंशियल इनसाइड का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा तुम्हारा के क्यू बाय 2 कैपिटल R 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, R इज द कैपिटल R इज द रेडियस, स्मॉल r इज द इनसाइड का डिस्टेंस। अब देखो सेंटर पे याद रखना है, सेंटर पर बताओ स्मॉल r कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। अरे बेटा सेंटर पे, जीरो। सेंटर पे तो स्मॉल r हो गया, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आया देखो, 3 के क्यू बाय 2 कैपिटल R। अब बताओ के क्यू बाय कैपिटल R किसका था, के क्यू बाय कैपिटल R किसका है? सरफेस का। तो सेंटर पर देखो, सेंटर पर पोटेंशियल
3/2 यानी 1.5 टाइम्स होगा किसका, सरफेस का, यानी 1.5 गुना पोटेंशियल बढ़ गया सेंटर पे, 1.5 गुना पोटेंशियल सेंटर पर बढ़ गया। ये डायग्राम बायग्राम जो एक एक चीज लिखवाई है ना, ग्राफ, ये सब रटनी है बैठ के। तो सेंटर पे पोटेंशियल आया 1.5 गुना ऑफ सरफेस। तो ये फॉर्मूला रहेगा बेटा इनसाइड का। डेरिवेशन शायद स्कूल में करा दें तो सीख लेना, वरना जेई के लिए, मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो तो कर लो, वरना सेंटर का तो जरूर ही याद करना है, 3/2 KQ/R सेंटर का याद करना है। और क्या याद करना है, इसका ग्राफ बना सकते हो क्या इसका ग्राफ बना सकते हो तुम लोग? सेंटर से जैसे जैसे जाओगे क्या होगा, पोटेंशियल घटना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा? सेंटर पे मैक्सिमम। तो बाहर जाएंगे तो घटना शुरू हो जाएगा, है ना, और बाहर जाते जाओगे तो ये घटता ही रहेगा, और सेंटर पर मैक्सिमम। क्लियर हुआ? सेंटर पे Yes. पोटेंशियल मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, कोई बच्चा बताएगा? मान लो ये Yes. मेरा आर और ये हमारा पोटेंशियल, ये मैं मान लेती हूँ यहाँ पर आर जो है 0 है, और अब बताओ, तो भाई आर इक्वल्स टू 0 पे तुम कहोगे मैम आर इक्वल्स टू 0 पे क्या है, यहाँ मैक्सिमम है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद घटेगा। यस मैम। बट जब ये यहाँ तक घटेगा तो इसका, ये जब इनसाइड वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, फिर मान लो ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा आ गया, ये वो पॉइंट है आपका जहां पर स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। फिर इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा ऐसे, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही लहर आ गई, ऐसे इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा इसका, ठीक है। तो याद रखना सेंटर पे मैक्सिमम है, फिर ड्रॉप ही होता चला जाएगा और घटता चला जाएगा पोटेंशियल बाहर की तरफ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, बाहर चार्ज बैठा हुआ है, बाहर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटना ही। चलो ऊपर वाले केस का बताओ, ये तो था तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग का बता सकते हो? ये तो था नॉन कंडक्टिंग का, रिंग का बनवा दिया। कंडक्टर का बताओ भाई, ये फॉर्मूले ये सारे ग्राफ आते हैं पेपर में। कंडक्टर का बताओ क्या है, ये आर इक्वल, ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर और फिर ये आउटसाइड। चलो जितना ये यहाँ तक बराबर था ना, ये तो बराबर था, कंडक्टर कांस्टेंट है यहाँ तक तो KQ/R, फिर उसके बाद फिर से घटता चला जाए, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यस मैम। एवरीवन सब एग्री कर रहे हैं कि कोई बच्चा है जो एग्री नहीं कर रहा है इस ग्राफ से? सबको समझ आया ये? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ भी ऐसे ही हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ बनाओगे तो मैम ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, तो ये इस तरीके का ग्राफ लेफ्ट में भी बना लेगा, दोनों तरफ सेम ही ग्राफ रहेगा, लेफ्ट राइट। ओके देन एवरीवन, पोटेंशियल कंप्लीट, मतलब गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। अगली क्लास में मैं PYQ सॉल्व कराऊंगी 2025 के, एक एक सवाल क्लास में बैठ के लगाएंगे, ठीक है। 2025 का पूरा पेपर। चल बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मंडे को डाउट ले आना।